Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक पावर 2 मतलब, ठीक है। तो उसके जनरल फॉर्म जो होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक x² की टर्म होती है, फिर एक x वाली टर्म होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर जैसे सपोज ये x² ना हो, खाली x हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर पावर x की 3 आ जाए तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.1 का है दैट इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको नीचे कुछ इक्वेशंस दी हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। So first part is x plus 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे पास ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ आपने छोटी क्लासेस से पढ़ी हुई हैं, तो फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया और आपने भी इसको मेंशन करना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ a² प्लस 2ab प्लस b²। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ हम इसमें पुट करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज़ a मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू एक्स 2x, 3 2 ज़ा 6 विद नेगेटिव साइन। सो हेयर इट इज़ x² प्लस 2x प्लस 1, और ये वाली टर्म हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन गई x²। ये देखिए ये -2x और ये प्लस 2x ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हमारे पास x² है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या आ रही है 2 आ रही है। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज x² प्लस 1 प्लस 6 7 आ जाएगा। तो सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैम यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो इसको हम रीराइट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² प्लस 0x प्लस 7। मतलब कहने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं आनी चाहिए और 2 से लेस भी नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आएगी। सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड बात इज x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हम देखेंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए x² माइनस 2x, ये वाला इधर आएगा तो -2x और ये प्लस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन में साइड चेंज तो साइन चेंज आपको ये पता है। x² माइनस 2x दोनों टर्म माइनस की हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, दिस इज -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आ गई उस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, सो सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, दिस इज x माइनस 2 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब क्या करना है इसमें, देखिए इस x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, फिर -2 से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी।
इसी तरह से यहाँ पे x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, फिर -1 से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। तो वो हमने किया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 1 -2। सेम हेयर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 -3। अब ट्रांसपोजिंग पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, -2 दिस इज़, और इन टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, ये इधर नेगेटिव हो गई। दिस इज़ 3x -2x प्लस 2x, साइड चेंज करेंगे तो -2x प्लस 3, -3 का प्लस 3 बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, हमारे पास -2x -x -3x, और ये 3 -2 1। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 3x -1 इक्वल्स टू 0। सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उस फॉर्म में नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, हाइएस्ट पावर ऑफ x 1 आ रहा है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लुक एट द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, x -3 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 5। सो x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, मैंने अब इसको क्लियरली लिख दिया है, पीछे अगर आपको कोई भी डाउट होगा पिछले पार्ट में तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, फिर -3 से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और ये x से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको करो x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स एक्स, -3 2 6x -3, और इसको ट्रांसपोजिंग में ले आएंगे, -x स्क्वायर -5x, दिस इज इक्वल टू 0। सो हेयर इट इज 2x स्क्वायर -x स्क्वायर 1x स्क्वायर, -6x प्लस 1x -5x, और ये एक -5x ये है, और ये -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस दोनों टर्म नेगेटिव करेंगे, प्लस साइन आएगा माइनस का, दिस इज -10x -3 इज इक्वल टू 0। तो सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म, अब ये उस फॉर्म में आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट अगेन सेम वही मेथड। देखिए ये पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, 2x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, -1 से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, x से ये सारी, देन +5 से सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, -3 2 6x -x प्लस 3, एक्स स्क्वायर -x, x इंटू -1 -x हो गया, 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और 5 इंटू -1 -5 हो गया। सो दिस इज 2x स्क्वायर, और ये इधर ले आए -x स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बन गया -7x, और ये यहाँ से 4x प्लस का इस तरफ ले जाके -4x प्लस 3 प्लस 5, ये ट्रांसपोज होके इधर गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली फाइनली ये बना 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, -7x -4x -11x, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, प्लस करेंगे साइन माइनस का आएगा, 3 + 5 8। तो since it is of the form ax square plus bx plus c equals to 0, therefore it is a quadratic equation. Next is part 6, x square plus 3x plus 1, this is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला अगर आपको भूल गया हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पुट किया, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का यानी कि 2 का स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ आ गया, ये इस तरफ जाएगा -x स्क्वायर, दिस इज -4x, साइड चेंज होगी तो +4x, और 2 2 4 प्लस का साइड चेंज होगी तो -4। सो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
4 + 3 7x हो गया एंड -4 + 1 -3 हो गया। अब यहाँ x² की टर्म अगेन नहीं है, यानी कि x की पावर 2 नहीं आ रही, 1 आ रही है। सो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th पार्ट देखिए, ये ऑलमोस्ट अब सेम चल रहे हैं सारे। तो यहाँ पे x + 2 का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2x × x² - 1। अब यहाँ देखिए a + b का होल क्यूब लगाएंगे, स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, तो क्यूब का आइडेंटिटी होती है a³ + 3 × a² × b + 3 × a × b² + b³। ये वाली डिटेल में हमने एग्जाम्पल्स ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, डिटेल में हमने 8th क्लास में की हुई हैं, आप वहाँ के वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म x का क्यूब + 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 2 है ना, +3 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर + b³। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा थी और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × x × x², दिस इज 2x³, 2x × -1, दिस इज -2x। ट्रांसपोजिंग, यहाँ हमारे पास आ गया x³ प्लस ये हो गया 3 × 2 = 6x², ये 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x प्लस 2 का क्यूब 2 × 2 = 4, 2 = 8 और इधर ये -2x³ + 2x दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x³ - 2x³, दिस इज -x³ प्लस 6x² 12 और ये 2x, 12 + 2 14x प्लस 8 = 0। फर्स्ट टर्म हमेशा जो इसकी हाईएस्ट पावर की टर्म होती है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो ये नेगेटिव है, माइनस हम कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप पूछ सकते हो मैडम जो कॉमन लिया माइनस है वो कहाँ है? वो यहाँ 0 के साथ लग के 0 प्लस या माइनस कुछ नहीं होता, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गई इक्वेशन x³ - 6x² - 14x - 8 इज इक्वल टू 0। सिंस ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। सिंस इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th पार्ट, दिस इज x³ - 4x² - x + 1, दिस इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ हम a - b का होल क्यूब लगाएंगे, दिस इज a³ - 3a² + 3ab² - b³। ठीक है, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही आइडेंटिटी लगा दी। वो पहले इक्वेशन जो पार्ट में लगी वो प्लस वाली थी, ये माइनस वाली है। तो इसमें ये टर्म नेगेटिव होती है और b³ नेगेटिव होता है। तो a³ मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब -3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस b³ यानी कि जो सेकेंड टर्म थी उसका क्यूब। चलिए, x³ - 4x² - x + 1, दिस इज इक्वल टू x³, ये हो गया 3 × 2 = 6x², ये 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x - 8। ट्रांसपोजिंग, साइड चेंज तो साइन चेंज, x³ - x³ - 4x² + 6x², क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर जाके प्लस हो जाएगा, -x - 12x + 1 + 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x³ और ये x³ कैंसिल हो जाएगा, 0। x³ - x³ सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस हो रही है, 0 हो गया। सो 6x² - 4x² 2x² - 13x + 9, दिस इज इक्वल टू 0। सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब अगेन आपको कुछ सिचुएशंस दी हैं, उनकी आपने इक्वेशन बनानी है। इसमें सिंगल ही बनेगी इक्वेशन, 2 इक्वेशंस नहीं बननी, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने किया वो नहीं होना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंगल बनेगी। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। लेंथ कितनी है? जो ब्रेड्थ है अगर उसको डबल कर लेते हैं और उसमें +1 करते हैं, वो लेंथ के इक्वल हो जाता है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट।
तो इसमें ना आपने सिर्फ सोल्यूशन नहीं करना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने वाले जो है ना वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे। इसमें हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है। गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेंथ क्या थी, 1 more than twice द ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट हम x मीटर्स रख लेते हैं। m थोड़ा अलग लिखना, x m इकट्ठा मत लिखना, x है और ये मीटर्स है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, उसका ब्रेड्थ को डबल किया, 2x + 1, 1 more than थी। तो अब एरिया क्या होता है प्लॉट का, रेक्टेंगुलर, दैट इज l into b। तो एरिया इज 5 to 8, लेंथ 2x + 1 into ब्रेड्थ x। मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2 into x, 2x into x 2x स्क्वायर, x into 1 x, और ये 5 to 8 के इक्वल। अब इस 5 to 8 को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो काउंटिंग में साथ साथ होते हैं, जैसे 1 2 2 3 काउंटिंग में जो आगे पीछे आते हैं। दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, उनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करो तो 306 आता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है। लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं हम ले लेते हैं x और x + 1। जैसे काउंटिंग में साथ साथ है तो 1 होगा अगर x, तो दूसरी बार उसमें +1 होगा तभी नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, इनका प्रोडक्ट x into x + 1 दैट इज इक्वल टू 306। x से मल्टीप्लाई करो, x into x x स्क्वायर, x into 1x, और ये इधर लेके जाओ, साइड चेंज करो तो -306 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास बुक है, बुक में हमारे क्वेश्चन है, दिस इज, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर उससे 26 years बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर आज से 3 साल बाद हम उनकी एजेस की बात करें, आज से 3 साल बाद उनकी एजेस में 3 प्लस हो जाएंगे, और अगर उन एजेस को प्रोडक्ट किया जाता है तो 360 आता है। तो आप उनकी एजेस की फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x, तो मदर की एज उससे 26 years ज़्यादा है तो x + 26। आफ्टर 3 year दोनों की एज में 3 प्लस हो जाएगा। रोहन की एज क्या हो जाएगी, x + 3, मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 26 + 3 कितने हो गए, 29। 26 में हमने 3 ऐड कर दिया, 29, 3 साल बाद। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट उनकी प्रोडक्ट करेंगे अगर एजेस का तो क्या आएगा, 360। सेम वे में x से ये सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, 3 से ये सारी मल्टीप्लाई, यही लिखा हमने। अब इनको प्रोडक्ट कर दो, x into x x स्क्वायर, 29 into x 29x, 3 into x 3x, और 29 into 3 87। दिस इज इक्वल टू 360। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। x स्क्वायर 29 + 3 32, और 27, और ये -360। तो अल्टीमेटली फाइनली जो इक्वेशन बनेगी दैट इज x स्क्वायर + 32x -273। 360 में से 87 को माइनस करोगे तो 273 आएगा विथ ग्रेटर टर्म साइन, नेगेटिव साइन। सो दिस इज -273 दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर कर रही है, दैट इज 480 किलोमीटर्स। इफ द स्पीड हैज़ टू बी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर्स पर आवर कम कर दें तो उसने कितना टाइम ज़्यादा लेना है, देन इट वुड हैव टेकन 3 more years टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही सेम 480 का डिस्टेंस 3 घंटे ज़्यादा लगाएगी। क्यों, क्योंकि हमने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया। तो आपने उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनानी है। So look, total distance traveled that is 482 kilometers. Let speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। हमें ये फाइंड आउट करनी है तो हम x रख लेते हैं। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 482 किलोमीटर्स दैट इज 480 अपॉन, कैसे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड,
टाइम हो गया। इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर्स कम कर दिया जाए, यानी कि जितनी स्पीड पहले है उसमें से 8 माइनस कर दिया जाए, तो फिर टाइम कितना लगेगा? ये जो टाइम था 480 अपॉन x, ये कितना टाइम +8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सॉरी 3 आवर्स उसने ज़्यादा लेने हैं। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर्स पर आवर कम की जाती है तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। तो अब टाइम कितना होगा? 480, ये वाला टाइम +3, तो +3 लगा दिया। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहीं से हमने लिया। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x माइनस 8, टाइम है 480 अपॉन x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 480 डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ देखिए, इसको हमने क्या करना है, ये 2 बार स्टेप लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से, तो x से ये सारा मल्टीप्लाई, -8 से ये सारा मल्टीप्लाई, वही किया। 480 अपॉन x इंटू एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए कैंसिल हुआ है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी। तो 480 अपॉन x इंटू एक्स करेंगे तो 480 रह जाएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x। इसी तरह से -480 इंटू 8 करेंगे 3840 अपॉन x, -8 3 ज़ा 24, ये 480 के इक्वल। अब देखिए जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको इधर ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये रह गया 3x माइनस 3840 अपॉन x, दिस इज़ 480 -480, ये वाला साइड चेंज करके जा रहा है ना इधर, और प्लस 24, 480 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम x को LCM में ले लेंगे, x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया, -840 अपॉन x इज इक्वल टू 24। अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x, 24 को इधर ले आइए, x 24x को, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन to find out the speed of the train, quadratic equation to find out the speed of the train. So this is all about this exercise. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.